तुझे पता है मुझे बदनामी से डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। अब जिसे बदनाम होने का शौक हो, मैं बदमाशों का प्यो बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। कुआं मेरा छोड़ो, मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता? मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूँ, मरना क्या होता है? समय का पहिया बहुत बलवान होता है और मेरा समय कहता है तेरा समय नहीं आएगा, तेरा दौर आएगा। तरस जाओगी तुम मेरे लबों से कुछ सुनने के लिए। प्यार की बात तो दूर, मैं कभी शिकायत भी नहीं करूंगा। जिसे हर मर्द पसंद आ जाए उसे औरत नहीं कहते। टैक्सी। अच्छी थी कहानी पर अधूरी रह गई, इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। आजकल कुछ दोगले हमें अनफॉलो करके अपनी औकात दिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या जाने कि हम फिटनेस की दुनिया में फिर से आ रहे हैं। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा? आतंकवादी कहती है सरकार हमें। हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं। हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। मर गया तेरे प्यार में मरने वाला शख्स, अब जो जिंदा है वो दरिंदा है। जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए, और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी जो। जिंदगी में ऐसा भी एक दोस्त होना चाहिए। घर में एक बागी बेटा होना चाहिए जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की दिशा तय करे। है समाज निखरे और खुल के आग बिखरे। ये तो भैया लोग बहम पाल रहे, न तो हम आज भी दबे, न बचपन में दबे, और शायद जिंदगी में आगे भगवान को साथ रहे हो तो आगे भी न दबे किसी पे। भाई इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। मैं किस्मत से नहीं, अपने मेहनत से पहचान बनाऊंगा। अपने दम पे बनाए मैं। क्या बात मेरे भाई, बुरा वक्त चल रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा। हार नहीं माननी, क्योंकि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। चल बेटे, आज तेरी। खुद को शीशे में देखा तब पता चला कि दिल पर लगी बातों से चेहरे की रौनक भी चली जाती है। नफरत तो बहुत लोग करते हैं मुझसे, पर पता नहीं क्यों कुछ उखाड़ नहीं पाते। जिम में जाकर डंबल्स उठाया करो लाला, क्योंकि लड़कियों के नखरे उठाने से मुट्ठल तो बन सकते हो, लेकिन पावरफुल नहीं। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है प्यारे, हारने के बाद जो गले लगे उसे सच्चा यार कहते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम
इतना बदल गए? जब इंसान अपने सारे ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं। या तो अपने ख्वाबों के साथ वो भी टूट जाता है, या फिर वो सब्र करना सीख जाता है। और मैंने सब्र करना सीख लिया। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। तो भाई मर्द बनने का शौक है ना, तो जिम में आके सबसे हैवी डंबल से मुकाबला करो, उसे बोलते हैं मर्दानगी। ठीक है, चल भाई। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफायत करने वाला है। मेरे न कागज न कलम न किताब से सीखा है। न कागज न कलम न किताब से सीखा। शाबाश। न कागज न कलम न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा। भाई सीधी बात है, अगर जिंदगी बनाने की उम्र में आस्की में पड़ेंगे तो छोरी तो जाएगी छोड़ के, ऊपर से भूखे और मरेंगे। पर जब तक तुम ठोकर न खाओगे इन बातों ने समझ ना पाओगे। मेरे भाई तू जान है अपनी तो या मार समझा रहा हूँ, छोड़ दे इन्हें, ये काय की सगीन हो रहे। तू ठोकर खा के समझ तो जाएगा, पर तू खुद बता जो टाइम निकल जाएगा वह वापस कहाँ से लाएगा। गोरियां ते दिए ना गुलाब। नू मत सोचो बाप शरीफ है तो औलाद भी दब जाएगी। औलाद तो बीच में तो फाड़ का हवाई जहाज बना देगी। घेर बना जाएंगे ना, कोशिश कर टकराने की, रे बेटे गलती करिए ना। बस चांद रात तक सब्र कर लो ब्रो, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा अपने असली रूप में। घर में एक बागी बेटा होना चाहिए जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की दिशा तय करे। है समाज निखरे और खुल के आग बिखरे। ये फिर आ गया। बहुत ही गलत बालक उस्ताद है, वक्त बदलते ही सामने वाले की शक्ल बदल दिया करूँ। वो मनोहर सीधा था इसीलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनहगार। किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे यार अच्छे नहीं लगते। मैंने मुस्कुरा के कहा शेर शेरों को अच्छे लगते हैं, कुत्तों को नहीं। मेरी असली मेहनत तो अभी शुरू होने जा रही है। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अधूरे सपने पूरे करने हैं मुझे। अगर शहर की हवा को कंट्रोल करना तो ऐवान बन, अंदर का डर तुझे खोना पड़ेगा। और अगर हमारे जैसा बनने की इच्छा रखता ना छोटे भाई, तो बदनाम तो तुझे होना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, और एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए। देखो कितना बदनसीब हूं मैं, इतना चाहने के बाद भी मैं तेरे दिल में अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाया। तेरी खता। और इलाका अगर हमारा हो तो झुंड में भी आकर कुछ उखाड़ नहीं पाओगे लाला। ये कलयुग है भाई, यहाँ ना मित्र सच्चे और ना प्रेम सच्चा है। तुम जिम जाओ, सबसे अच्छा है। तुमसे दिल जो लगाया तो जहां। बदले की कोई उम्र नहीं होती दोस्त। 5 साल 10 साल जब मौका मिले लपेट दो, लेकिन अपना बदला अधूरा मत छोड़ो। खुद को शीशे में देखा तब पता चला कि दिल पर लगी बातों से चेहरे की रौनक भी चली जाती है।
और रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, कोई हो भाई, जिन्होंने पैसों का रौब दिखाया ना भाई, पैसा तो भाई कमा दूंगा मैं, इतना कमा दूंगा भाई तुम सबकी औकात से बात। बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा मैं, वक्त का इंतजार कर रहा हूँ भाई। ये गरीब क्या करेगा देखना तुम, तो बस टाइम हर एक चीज का जवाब दे देगा। ये फिर आ गया। और खुद ने सूखी रोटी खाई पर मुझे दूध भी घी का पिलाया। और घमंड करूं मैं अपने बाप पे कि मिडिल क्लास फैमिली में होके भी मेरा शरीर देखने दिखाने लायक बनवाया। मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब मुझे अपने अलावा और कोई नहीं चाहिए। अरे छोड़ना राजा, कितना हारेगा तू, किस्मत आज साथ नहीं दे रही तेरी। ए छोटे, ये जुआ है ना, कलेजे का खेल है, किस्मत का नहीं। जो हारने से डर गया ना वो कभी नहीं जीत सकता, पत्ता पलटेगा। ज्यादातर हम चुप ही रहते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो विवाद हो जाता है। और भाई मेरी माँ कहती है कि घमंड और गुरूर कभी किसी चीज का मत करना, क्योंकि उस मालिक ने न जाने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का, डर किस चीज का? आपके सामने खड़ा हूं, अपने रब के अलावा किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं। जितना वजन तुम्हारे शरीर में है ना, उतना वेट तो हम आर्म रेसलर्स एक हाथ से उठा लेते हैं। नहीं बाबू, वो तुम्हें मार डालेंगे। वो लोग जिंदा हैं क्योंकि बाबू की मर्जी थी। अब उन्हें मरना होगा क्योंकि बाबू का फैसला है। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। मर्द सिर्फ 18 साल तक जीता है, उसके बाद वो सिर्फ जिंदा रहता है। कुछ उखाड़ना तो बहुत दूर की बात, लाला तुम ठीक से हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। दूध पिए शरीर बढ़ाए, घी खाए बल और वीर्य, मांस खाए बस मांस ही बढ़े, मन हमेशा रहेगा अधीर। दूध घी दही इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे भारत में जितने भी योद्धा हुए हैं सात्विक भोजन वाले ही रहे हैं। अब मेहनत दिन रात होगी मेरे भाई, क्योंकि किसी ने औकात की बात की है। भगवान जिंदगी देता है, लेकिन कुछ लोगों की मौत राणा के हाथ की लकीरों में लिखी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। आजकल की लड़कियों को देखकर यहूदी कमांडर के वो जुमले याद आ गए जो यहूदी कमांडर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा था कि आपके बाद हम मुसलमान औरतों को इस काबिल छोड़ेंगे ही नहीं जो फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मर्द मुजाहिद पैदा करे। दुनिया को बताना बंद कर दूं कि अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं वो करने वाला हूँ। जस्ट मूव इन साइलेंस, क्योंकि जो मछली चुप रहती है वो कभी पकड़ी नहीं जाती।
तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो बस। 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ, इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन? हाँ, अब आप ही बता दो ना कौन। अरे बेवकूफा, मैं हूँ जॉन, मैं हूँ जॉन, और जॉन बनेगा डॉन, डॉन। मैं अपनी जिंदगी का बादशाह हूँ। मैं किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं रखता। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरेनर्स की ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। तू मेरी फिक्र मत कर स्वीट हार्ट, मैं जिम में जाके चेस्ट पे इतना वेट उठाऊंगा कि तेरी यादें जो सीने में महफूज हैं वो वहीं दम तोड़ के दफन हो जाएगी, खत्म। आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना चाहता। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए, बार में बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। ऑड सिचुएशन में ऑड। मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी मन की ताकत का अंदाजा लगाओ। जिम जाओ, सही बताऊंगा। जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना, योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है। दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का 10 जगह एक टाइम में 10 चीजें सोच रहे होते हैं। एक टाइम में एक चीजें सोचो, एक चीजें सोचो, उसको क्लियर करने की बस उसमें जोर लगाओ कि हाँ मेरे को पहले ये क्लियर करना है। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। बाबा मैं सोच रहा था, मुझे लोग सिर्फ यहाँ जाने ये काफी नहीं, मुंबई में भी मेरे चर्चे होने चाहिए, वरना इन जैसे और भी मुंह उठाए यहाँ चले आएंगे। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है, बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं।